ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन बीते कुछ समय से हालात फिर से काफी गर्म होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी सेना ईरान पर सीधे हमला करने से आखिर डर क्यों रही है। अमेरिका के पास एडवांस फाइटर जेट्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हाईटेक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसके बावजूद ईरान पर सीधा सैन्य हमला करना अमेरिका के लिए बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान का मजबूत और मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए रूस और चीन से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किए हैं। इनमें सबसे अहम है रूस का S-400 और चीन का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम। अगर अमेरिका हवाई हमला करता है तो उसे सबसे पहले इन्हीं सिस्टम्स को पार करना होगा, जो कि आसान काम नहीं है। अब पहले बात करते हैं चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की। ये सिस्टम चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे एडवांस एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म माना जाता है। HQ-9B की मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे किसी भी दुश्मन विमान, ड्रोन या मिसाइल को निशाना बना सकती है। ये सिस्टम करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। सबसे खतरनाक बात यह है कि HQ-9B एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और करीब 50 टारगेट्स पर एक साथ हमला करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर एक साथ कई फाइटर जेट्स या मिसाइलें ईरान की ओर बढ़ती हैं, तो यह सिस्टम उन्हें रोक सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि HQ-9B को अब तक किसी बड़े पैमाने की असली जंग में पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसकी असली ताकत को लेकर कुछ सवाल भी बने हुए हैं। इसी कमी को पूरा करता है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। S-400 एक मल्टी लेयर और मल्टी रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसमें अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग मिसाइलें लगी होती हैं, जो नजदीक से लेकर बहुत लंबी दूरी तक के टारगेट्स को खत्म कर सकती है। S-400 की सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक किसी भी हवाई लक्ष्य को मार गिरा सकती है। ये सिस्टम करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है और बहुत तेज रफ्तार से उड़ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। चाहे सामने से हमला फाइटर जेट्स करें, या क्रूज मिसाइलें आए, या ड्रोन झुंड में हमला करे, या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट घुसने की कोशिश करे, S-400 को इन्हें पकड़ने और हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि S-400 को अमेरिका के कई एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए भी बड़ा खतरा माना जाता है। अब अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसे सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं, बल्कि ईरान की पूरी सैन्य ताकत का सामना करना पड़ेगा। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अमेरिका के सैन्य अड्डों और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस मौजूद हैं, जैसे कतर, इराक, कुवैत और बहरीन, जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। मतलब अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी हमला पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है। इसके अलावा ईरान की सेना को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और संगठित सेनाओं में गिना जाता है। ईरान के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सैनिक, मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन फोर्स और नेवी की ताकत भी मौजूद है, जो होर्मुज जलमरू मध्य जैसे अहम इलाकों को बंद करने की क्षमता रखती है। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो दुनिया के तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक रिस्क भी बन जाता है। इसलिए अमेरिका फिलहाल सीधे युद्ध की बजाय दबाव बनाने, प्रतिबंध लगाने और कूटनीतिक रणनीति अपनाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन जब तक ईरान का मजबूत एयर डिफेंस और जवाबी हमला करने की क्षमता बनी रहेगी, तब तक अमेरिका के लिए ईरान पर सीधा हमला करना आसान नहीं होगा।